नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज की खबर का बड़ा असर, सोसाइटी के लोगों को मिली नई उम्मीद। श्रीराम हाइट्स सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने एओए गठन का लिया फैसला, बिल्डर ने किया सरेंडर। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित श्रीराम हाइट्स सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर की लापरवाहियों और अव्यवस्था से तंग आकर अपनी सुरक्षा और सुविधाओं की कमान खुद संभालने का फैसला लिया है। खबरों में लगातार उठाए गए मुद्दों के बाद रेजिडेंट्स ने अपनी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन यानी एओए बनाने का निर्णय लिया है, जिससे मेंटेनेंस और सुरक्षा को खुद देख सकें। ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज की रिपोर्टिंग ने उजागर किया सच। ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल द्वारा सोसाइटी में बढ़ती समस्याओं और बिल्डर की लापरवाही पर विस्तार से रिपोर्टिंग की गई थी। इस खबर के प्रसारित होने के बाद बिल्डर को आखिरकार झुकना पड़ा और अब सोसाइटी के निवासी खुद अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो गए हैं। सोसाइटी की दयनीय स्थिति ने बढ़ाई चिंता। रेजिडेंट्स का कहना है कि सोसाइटी पूरी तरह से राम भरोसे चल रही थी। मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। न तो सुरक्षा व्यवस्था सही थी, न ही सफाई की उचित व्यवस्था थी। इसके चलते चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं, जिससे रेजिडेंट्स खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। पंडित दीपक मिश्रा, जो सोसाइटी के प्रमुख रेजिडेंट्स में से एक हैं, ने बताया, बिल्डर की गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण हमारी सोसाइटी बदहाल हो चुकी थी। आए दिन चोरी की घटनाएं होती थीं। सिक्योरिटी गार्ड्स लापरवाह थे और सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई थी। हमने जब शिकायतें की तो कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज के इस मुद्दे को उजागर करने के बाद हालात बदल गए। बिल्डर के सरेंडर के बाद एओए गठन की पहल तेज। सोसाइटी में लगातार बढ़ती अव्यवस्था और समस्याओं से परेशान होकर अब रेजिडेंट्स ने मिलकर एओए यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का गठन करने का निर्णय लिया है। इस एसोसिएशन के जरिए सोसाइटी की देखरेख, रेजिडेंट्स का संकल्प, अब खुद संभालेंगे सोसाइटी की जिम्मेदारी। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि अब वे किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार एओए बन जाने के बाद सोसाइटी की सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रेजिडेंट्स के इस फैसले को लेकर सोसाइटी में उत्साह का माहौल है। लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े हो गए हैं और जल्द ही एओई का औपचारिक गठन कर इसे कानूनी मान्यता दिलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आइए आपको बताते हैं क्या है एओए और ये क्यों है जरूरी। एओए अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन होता है जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स द्वारा संचालित किया जाता है। इसके तहत मेंटेनेंस, सुरक्षा, सफाई और अन्य सुविधाओं की जिम्मेदारी एओए के हाथों में होती है, जिससे बिल्डर की मनमानी पर रोक लगती है और रेजिडेंट्स को अधिक पारदर्शिता और बेहतर सेवाएं मिलती हैं। रेजिडेंट्स की मांग, बिल्डर को हटाकर एओए को सौंपा जाए मेंटेनेंस। अब सोसाइटी के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिल्डर से मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लेकर एओए को सौंपी जाए, ताकि अव्यवस्था खत्म हो और एक सुव्यवस्थित माहौल बने। श्रीराम हाइट्स सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने ये साबित कर दिया है कि जब लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट होते हैं तो बदलाव संभव होता है। ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज की रिपोर्टिंग ने इस मामले को उजागर कर रेजिडेंट्स को उनका हक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अब देखना ये होगा कि एओआई गठन के बाद सोसाइटी में कितना सुधार होता है और क्या रेजिडेंट्स अपनी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। इस बैठक में पंडित श्री दीपक मिश्र, श्री शिवम चौहान, शशि द्विवेदी, श्री रोहित शर्मा, श्री संदीप पांडे, श्री कमल तलरेजा, श्री अक्षय दीक्षित, श्री एस.पी. सिंह, श्री एस.के. सक्सेना, श्री आर.बी. वर्मा जी आदि सोसाइटी के मेंबर उपस्थित रहे। उससे मैं सचिन वर्मा, राजनगर एक्सटेंशन की श्रीराम हाई सोसाइटी में हैं हम लोग। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था। बुजुर्ग दंपत्ति के घर चोरी हुई थी, लाखों का सामान चला गया, कैश चला गया। उसी के संज्ञान में हमने बिल्डर से बात करने की कोशिश करी, लेकिन बिल्डर ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मेरे साथ सोसाइटी के मेंबरान हैं, इन्होंने एओए का गठन करा है आज, उसके बारे में जानते हैं। क्या कभी सर आपसे बिल्डर ने इस घटना के बाद को भी संपर्क साधने की कोशिश करी सर? नहीं, अभी तक तो बिल्डर से की साइड से कोई भी, ना बिल्डर ना ही उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है जिसने इस घटना का संज्ञान लिया हो। इनफैक्ट मिलना तो दूर, फ़ोन पे भी शायद बात नहीं हो पाई है जिनके घर घटना घटी है।
तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मतलब एक मानवता भी होती है अगर देखा जाए तो। अगर आस पड़ोस में कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो हर कोई जाता है, देखता है, अपनी संवेदना व्यक्त करता है। जो हो गया उसको तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन यह है कि आप मानवतावश जाकर एक संबल प्रदान करते हैं जिसके घर भी ये घटना घटी है। एओ का गठन, जो एओए का गठन कर रहे हैं आप, सबके सर्वसहमति से हो रहा है सर ये? जी, हमने जनरल मीटिंग बुलाई थी 2 तारीख को, और उसमें जो भी उपस्थित सदस्य थे यहाँ पर, फ्लैट ओनर्स थे, वो सारे आए थे और सबने सर्वसम्मति से इस चीज़ एओए के गठन के लिए अपनी सहमति जताई। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 23 फरवरी को एओए का चुनाव कराने का निर्णय किया है और नोटिस के माध्यम से सभी ओनर्स को सूचित कर दिया गया है। जो भी ओनर्स यहाँ अवेलेबल हैं, क्योंकि काफ़ी घरों में लोग रेंट पर रहते हैं, तो लेकिन जो लोग ओनर्स रहते हैं उन सबकी सहमति से ये कार्य हो रहा है। एक बात है कि जैसे कि घटना के लिए ही अब सभी सोसाइटी मेंबर्स एकजुट होकर वो चाहते हैं कि सिस्टम को अपने हाथ में लिया जाए। श्री राम हाइट राम भरोसे रह गया है। जी, राम भरोसे कह सकते हैं, लेकिन राम जी के आशीर्वाद से हम अब चाहते हैं कि अब हमारे हाथों में आए और उनके आशीर्वाद से आगे चले। गठन जो हुआ है अब, ये क्या इसके बाद ये सिक्योरिटीज वगैरह चेंज होगी? जी देखिए, अब अभी क्या है कि जब, क्योंकि बिल्डर से ये चीज़ें भी लेने के लिए एक आपके पास लीगल संस्था होनी चाहिए, तो जब हमारे पास एओए रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद हम बिल्डर से बात करेंगे। जी, लास्ट जो आरोप लग रहा था कि ये जो गार्ड हैं ड्रिंक वगैरह करके बैठे रहते हैं और जो कूड़ा कचरे वाले लेने आते हैं वो भी ड्रिंक कर आते हैं, तो क्या इस पे संज्ञान लेगी है? जी बिल्कुल लेगी। एओए के पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही लचर व्यवस्था में है। अगर आप बेसमेंट्स की हालत देखें तो आपको लगेगा कि शायद ये अलग ही प्रकार का स्वर्ग है, जहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते, जहाँ पर आए दिन लोग रात, अब वो कौन लोग हैं जो वहाँ पर गलत हरकतें करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आपसे एक बार अनुरोध करेंगे, एक बार हमें वहाँ के भी दर्शन कराएं जहाँ पर जो आपका स्वर्ग है, जहाँ पर। बिल्कुल, आपको वो देखना चाहिए और सभी लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि बिल्डर जब मकान बेचते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन अंततः जो निकल के आता है वो कुछ और ही होता है। अब 2000 क्या बिल्डर इस पर कोई रोक लगा सकता है आपकी एओए पर? जी, बिल्डर का तो धर्म है कि उसको एओए बनानी चाहिए। जब सोसाइटी पूरी तरह से सब लोग रह रहे हैं और एज पर रूल अगर 50% लोग ऑक्यूपेंसी है तो आपको तो बिल्डर को स्वयं आगे आना चाहिए। और पीछे कुछ बार उनसे बात भी हुई है, वो तो कह रहे हैं कि भाई आप एओए बना लीजिए और हमसे ले लीजिए। ये पिछले 2 सालों में उन्होंने मल्टीपल मीटिंग्स में कहा भी है। बिल्डर की कोई अथॉरिटी है कि वो सोसाइटी में एओ का गठन होना है, जिसके इलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम। सर क्या प्लानिंग है, कब इसको करेंगे? देखिए, 2 फरवरी को सोसाइटी की जनरल मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें सर्वसम्मति से ही फैसला किया गया है कि आए दिन होती घटनाओं को देखते हुए जो आज मेंटेनेंस बिल्डर के हाथों में है और वो पूरी सुविधा दे नहीं पा रहे हैं और ना ही कोई भी चीज़ों पर संज्ञान ले रहे हैं, तो सभी सोसाइटी ओनर्स ने, फ्लैट ओनर्स ने यही निर्धारित किया है कि हम ये पूरा ऑपरेशन अब अपने हाथ में लेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक लीगल संगठन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एओए का गठन करने का निर्णय लिया है और 100+ फ्लैट ओनर्स ने इस पर अपनी सहमति जताई है और 16 तारीख तक हम नामांकन लेंगे और 23 फरवरी रविवार के दिन हमारे यहाँ इलेक्शंस होंगे एओए के। सर्वसहमति से ये एओए का गठन हो रहा है इनका, और नेक्स्ट मंथ इनका गठन हो जाएगा। फिलहाल बाकी ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन रिजवान खान के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।